नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप हमारे चैनल के द्वारा उपलब्ध उपयोगी वीडियो को समय समय पर प्राप्त करते रहें। आप हमारे द्वारा उपलब्ध नोट्स एवं टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही किफ़ायती दामों में उपलब्ध हैं। आप मेंस की टेस्ट सीरीज एवं प्री की भी टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही साथ हमारे द्वारा बुक लॉन्च की गई सफलता की चिंगारी अब जीत की आपकी बारी से भी प्राप्त कर सकती हैं। अलग अलग विषयों के नोट्स भी आप बहुत ही किफ़ायती दामों पर प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स में आपको आंसर लिखने का पैटर्न भी ज्ञात हो जाएगा। साथ ही साथ आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश भी आपके पास हो जाएगा। यह सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज की हमारी वीडियो पर, जो कि प्री परीक्षा को एवं अन्य कॉम्पिटिशन एग्जामों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? ए सरदार वल्लभ बलदेव सिंह, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी बी के मेनन, डी सरदार स्वर्ण सिंह। तो इसका राइट आंसर है ए सरदार बलदेव सिंह, जो कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के माध्यम से प्रदान की गई है? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका राइट आंसर सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में प्रांतीय स्वायत्तता एक्ट के माध्यम से प्रदान की गई है, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में संचित क्षेत्र के में अंतर्गत किस फसल की बुवाई की जाती है? ए गेहूं, बी चना, सी धान, डी मक्का। इसका राइट आंसर सी धान। भारत में संचित क्षेत्र के अंतर्गत धान की फसल की बुवाई की जाती है। प्याज किस प्रकार की फसल है? ए पेय फसल, बी नगद फसल, सी गैर नगद फसल, डी रेशेदार फसल। इसका राइट आंसर है बी नगद फसल। जो प्याज है वह नगद फसल के अंतर्गत आती है। तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? सांगपो किस नदी को कहा जाता है तिब्बत में? ए गंगा, बी सिंधु, सी सतलज, डी ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर है डी ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो भी कहा जाता है। यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा शुरू की गई सांझी मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? यूरो, डॉलर, पौंड, पेसो। इसका राइट आंसर है यूरो। यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा शुरू की गई सांझी मुद्रा को यूरो नाम से जाना जाता है। हीरे क्यों जगमगाती हैं? ए प्रकाश के अपवर्तन के कारण, बी प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के कारण, सी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हीरे जो जगमगाती हैं उसका प्रमुख कारण है सी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरे जगमगाती हुई प्रतीत होती हैं, जगमगाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी की स्थापना की थी? ए समाजवादी पार्टी, बी फॉरवर्ड ब्लॉक, सी स्वराज पार्टी, डी बंगाल एसोसिएशन पार्टी। इसका राइट आंसर है बी फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया था? ए 1955, बी 1950, सी 1961, डी 1971। इसका राइट आंसर सी 1961 में पुर्तगालियों ने गोवा को स्वतंत्र किया था। हमारा भारत जो कि 1947 में स्वतंत्र हो गया था, परंतु गोवा क्षेत्र में नहीं था, वह पुर्तगालियों के अधीन था। पुर्तगालियों ने गोवा को 1961 में स्वतंत्र किया था। भारत त्वचा का रंग मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है? ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी मेलानिन, डी हीमोग्लोबिन। तो मानव त्वचा का रंग है वह मेलानिन के कारण बनता है। रक्तचाप किससे मापा जाता है? ए टेकोमीटर, बी स्फेग स्फेग्मोमैनोमीटर, टेलीस्कोप, बी गैलोमीटर। इसका राइट आंसर है बी रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, जो कि स्फेग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक, जोहानसन, पोलार्ड, रॉबर्ट ब्राउन। इसका राइट आंसर है बी जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। पेट्रो रसायन उद्योग का व्यापार
मुख्य रूप से किस बंदरगाह द्वारा किया जाता है? ए हल्दिया, बी पारादीप, सी मुंबई, डी कांडला। इसका राइट आंसर है सी कांडला। पेट्रो रसायन उद्योग का व्यापार मुख्य रूप से मुंबई बंदरगाह द्वारा किया जाता है। अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? CO2, CO2, O3, CO। इसका राइट आंसर है ए CO2। अग्निशामक में CO2 का उपयोग किया जाता है। जल के निर्जलीकरण में किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी ब्लीचिंग पाउडर, डी जिप्सम। इसका राइट आंसर है सी ब्लीचिंग पाउडर। जल के निर्जलीकरण में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आप हमारे लिए टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं एवं टेस्ट सीरीज जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से प्राप्त कर सकती हैं। और हमारे अलग अलग विषयों के नोट्स भी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर जो बहुपयोगी नोट्स बनाए गए हैं उसे भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से प्राप्त कर सकती हैं। घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा निहित है? ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी रासायनिक ऊर्जा, डी गुरुत्व ऊर्जा। इसका राइट आंसर है बी स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की स्प्रिंग में जो ऊर्जा निहित होती है वह स्थितिज ऊर्जा होती है। किस बल के कारण दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है? अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्व बल, उत्प्लावन बल। इसका राइट आंसर है बी अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के कारण ही दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है। कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ए ताप ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी गतिज ऊर्जा, डी स्थितिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर है ताप ऊर्जा। कोयले से उत्पादित ऊर्जा को ताप ऊर्जा कहा जाता है। फ्रेंच क्रांति का आरंभ किस घटना से माना जाता है? बास्टील के पतन से, ड्यूमा के पतन से, राज्य की क्रांति से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बास्टील के पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ माना जाता है। किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, डी ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर है किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। विश्व में सर्वप्रथम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किस देश ने लागू किया था? ए USA, बी सोवियत संघ, सी रूस, डी फ्रांस। इसका राइट आंसर है USA। विश्व में सर्वप्रथम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को USA देश ने लागू किया था। विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी व्यवस्था को किस देश ने लागू किया था? ए सोवियत संघ, बी भारत, सी चीन, डी USA। इसका राइट आंसर है सोवियत संघ। विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था को सोवियत संघ ने लागू किया था। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी, भी समाजवादी, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किस सन में की थी? 1820, 1828, 1830, 1835। इसका राइट आंसर है बी 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्होंने ही सती प्रथा आदि कुप्रथाओं पर रोक लगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी के साथ आज का हम वीडियो समाप्त करते हैं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ ही बने रहेंगे।